इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और उसके डोमेन और रेंज को हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं कि इसके पहले के वीडियोस रिलेशन एंड फंक्शंस के जिन बच्चों ने नहीं देखे, ठीक है, और आपको टॉपिक्स एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के नहीं क्लियर हैं और ग्राफ ऑफ फंक्शंस आपको नहीं क्लियर है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैप करता है कहाँ, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे। ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। तो रियल नंबर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f मैप फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय दिस f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x। इसका क्या मतलब होता है, सुनो। इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, जैसे मॉडुलस को ऐसे दो लाइन लगा के लिखते थे और इसको क्या पढ़ते थे, मॉडुलस, ठीक उसी तरीके से अब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के x को बंद कर देंगे, ठीक है। और इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्या पढ़ा जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सुनिए। एक चीज x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर एज ए इनपुट दे सकते हैं, ठीक। अब सुनो, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये देखो, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई आगे, ये इसका आउटपुट है और यही आपको याद करना है। क्या है, assumes the value of greatest integer less than or equal to x। ध्यान दें, assumes the value of greatest integer less than or equal to x, ठीक। तो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको इसमें इनपुट दे दे के चेक करने, कोई भी रियल नंबर ले लो। सपोज मैंने 0 ले लिया, ठीक। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 हो जाएगा। ये x की वैल्यू 0 डाली आपने, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पर। अब ध्यान से चेक करो, पता है मैं इसको कैसे समझाता हूँ बच्चों को, मैं ऐसे समझाता हूँ। पहले तो आप ये चेक कर लो, क्या इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट, आप ऐसे चेक करो, इंटीजर इक्वल टू x। क्या चेक कर लो आप, इंटीजर इक्वल टू x चेक कर लो आप। मतलब जो इनपुट अगर आपने डाला है बच्चों, अगर वो खुद ही एक इंटीजर है, अगर वो खुद ही एक इंटीजर है तो आंसर वही आ जाता है, आंसर वही आ जाता है, यानी कि आंसर 0 आ जाएगा। अभी इतना समझो जरा, अगर आपने x की वैल्यू जो डाली है अगर वो इंटीजर है तो आंसर वही आ जाएगा, ठीक। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। x इज इक्वल्स टू, अगर आपने -2 डाला तो f ऑफ -2 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2। बताओ -2 है कि नहीं है, -2 इंटीजर है कि नहीं है। अरे इंटीजर तो पता है ना, इंटीजर का सेट क्या होता है, पता लगा इंटीजर ही नहीं पता बच्चों को। 0 1 2 3 -1 -2 ये इंटीजर का सेट है, ठीक है। तो -2 एक इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही आ जाएगा, ठीक। बात समझ गई। तो जब अंदर इंटीजर हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो इंटीजर ही आ जाता है। लेकिन ध्यान से चेक करिए, अगर हमने वैल्यू दी आपको, क्या अगर हमने आपको वैल्यू दी, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं। देखिए, अगर हमने आपको वैल्यू दी x इज इक्वल्स टू 0.1 दे दिया, चलो 0.1 दे दिया, तो f ऑफ 0.1 कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.1। अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये डेफिनेशन पढ़ना है। क्या कहता था, अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। अब आपको लेस देन चेक करना है, मतलब जब अंदर वैल्यू डाली गई हो और वो खुद इंटीजर ना हो तो इससे लेस देन इंटीजर चेक करना है आपको। मतलब 0.1 से लेस देन इंटीजर कौन सा होता है बताओ। 0.1 कहाँ आता है, ये 0 है और यहाँ कहीं 0.1 है। 0.1 से छोटा इंटीजर, सुनो 0.1 इंटीजर थोड़ी ना है यार, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने इनपुट डाला वो इंटीजर नहीं है, यानी कि इस बार आंसर 0.1 नहीं आएगा। क्या आएगा, 0.1 से लेस वाला इंटीजर आएगा। मतलब नंबर लाइन पे 0.1 से लेस, जो भी जस्ट लेस पॉसिबल इंटीजर है वो आएगा। तो 0.1 से जस्ट लेस पॉसिबल इंटीजर कौन सा है, 0 है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इनपुट दिया क्या, 0.2, ठीक। तो 0.2, अब बताओ मुझे क्या 0.2 एक इंटीजर है, बताओ नहीं। तो 0.2 से छोटा इंटीजर जाके चेक करो। तो 0.2 से लेस इंटीजर क्या होगा, 0.2 यहाँ आता है, उसके जस्ट लेस। सुनो 0.2 से लेस तो -1 भी होता है, -2, बट आपको जस्ट लेस वाला इंटीजर चेक करना है। तो 0.2 से लेस इंटीजर क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। इसी तरीके से मुझे बताओ 0.3 का आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.3। क्या 0.3 एक इंटीजर है, नहीं। अगर होता तो वही आंसर आ जाता, क्योंकि जब आप इंटीजर देते हो एज ए इनपुट तो वही आ जाता है। तो जब इंटीजर नहीं है ये 0.2 तो 0.3, तो 0.3 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 0 ही होता है, यानी कि फिर से 0 आएगा। तो करते 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 0.4 अगर आप डालोगे तब भी 0 मिलेगा, 0.5 पे भी 0, 0.6 पे भी 0, 0.7, 0.8, 0.9, 0.99 पे भी आपको 0 मिलेगा बच्चों। समझो, जब तक आप 1 पे नहीं पहुंच जाओगे, ध्यान से चेक करो, जब तक आप कहाँ नहीं पहुंच जाओगे, 1 पे, तो 1 से अगर आप बहुत छोटी सी वैल्यू पे भी रहोगे, सोचो जरा, 1 से बहुत छोटी सी वैल्यू लो, क्या 0.9999 भी अगर आपने लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9999 भी तो 0 हो जाएगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि ये इंटीजर तो नहीं है, तो 0.99999 से छोटा इंटीजर क्या होता है? 0 ही होता है। 0.9999 कहाँ आता होगा? यहाँ 1 के जस्ट पहले आता होगा, तभी तो 1 आता है बाद में। ठीक, तो इसका मतलब आपने एक चीज़ देखी क्या? आपने एक चीज़ देखी क्या कि जब आपने x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रखी, ध्यान से चेक करिए, जब आपने, यही आपकी बुक में लिखा है कि आपने x की वैल्यू रखी कहाँ? 0 से लेके 1 के बीच में, तो आपका आउटपुट क्या मिलता है? हर बार 0 मिलता है। सुनो बच्चों, यहाँ इक्वल टू लगाया, 0 को इंक्लूड किया गया है। मैंने आपको दिखाया क्या कि जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो आंसर क्या आता है? 0। तो प्लॉट करना शुरू करो। 0 पे कितना आ गया? 0, तो ये हमने डार्क कर दिया। 0.1 पे भी कितना आ गया? 0, 0.2 पे भी 0, 0.3 पे भी 0, 0.4 पे भी 0, 0.5 पे 0, 0.9999 पे भी 0, लेकिन 1 पर आंसर 0 नहीं आता है। इसलिए हमने 1 को क्या किया? हमने 1 को ओपन सर्कल कर लिया। 1 को हमने ओपन सर्कल कर लिया, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि जब हम x = 1 देंगे, ध्यान से चेक करिए बच्चों, जब हम x = 1 देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 आ जाएगा। 1 पे आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, तो हम यहाँ क्लोज सर्कल करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ पढ़ना आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बात समझिए जरा। तो ऐसे करके ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज सर्कल लगाएंगे, और आपकी एनसीईआरटी बुक में शायद यहाँ क्लोज सर्कल नहीं लगे रहते हैं, तो आपको ये वाले एंड पे क्लोज सर्कल लगाना है, क्योंकि हम बार बार फोकस करना चाहते हैं कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, और फिर x = 0 पे ये फंक्शन 0 होगा, और 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, ये 0 ही होगा। ठीक, तो ग्राफ यहाँ से करके ऐसे चलेगा, लेकिन 1 पे आपने वाइट सर्कल कर दी। वाइट सर्कल का मतलब आपने ओपन सर्कल कर दिया। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा? 1। मैंने बताया था ना, जो इनपुट अगर आपने डाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, अगर वो खुद ही इंटीजर है तो आंसर क्या आ जाता है? इंटीजर आ जाता है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? ध्यान से चेक करिए, इसको मैं रब कर दूं। ठीक है, मुझे ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। देखो, अगर आपने क्या पुट किया, 1 तो आपने पुट करके चेक कर लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, अब मैं अगर 1.1 पुट करूँ बच्चों, 1.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 बताओ कितना आएगा? क्या 1.1? क्या 1.1 एक इंटीजर है? नहीं, तो 1.1 से जस्ट पहले वाला इंटीजर आपको चेक करना है। तो बताओ 1.1 तो यहाँ आता होगा, 1.1 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है? 1 ही तो है। 1 ही तो है, इसका आंसर क्या आएगा? 1। यानी कि 1.1 डालने पर आंसर कितना आ रहा है? 1। तो देखो 1.1 पे आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये रहा 1, इनपुट 1.1, x की वैल्यू 1.1 और y की वैल्यू 1। ठीक है, ये फिर अगर आपने इनपुट डाला इसमें कितना? इनपुट डाला अगर आपने इसमें 1.2, तो बताओ आंसर कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2। क्या 1.2 एक इंटीजर है? नहीं। वो क्या कहता था इक्वल टू x और लेस देन, ऐसे पढ़ लो ना, इक्वल टू x और लेस देन। ठीक, तो आपको क्या चेक करना है कि 1.2 से लेस देन इंटीजर चेक करना है। कौन होता है? 1 ही तो होता है। यानी कि आप इसमें 1.2 डालेंगे तब भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 1.3 डालो तब भी 1। क्यों? क्योंकि चेक करो ना, 1.3 अगर हम डालें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 क्या होगा? 1 ही होगा। क्यों? 1.3 तो इंटीजर नहीं, तो 1.3 से लेस इंटीजर चेक करेंगे, तो 1.3 से लेस इंटीजर तो 1 ही होता है। इसी तरीके से करते आप x की वैल्यू 1.9999 तक डालो, 1.9 डालो, कुछ भी, जब तक आप 2 तक नहीं पहुंच जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9999, ये इंटीजर तो है नहीं, 1.99 पॉइंट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते, तो इससे लेस देन इंटीजर 1.9999 से लेस देन इंटीजर 1 ही तो होता है। यानी कि 2 से जस्ट पहले भी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। इसका मतलब ग्राफ ऐसे करके चलेगा। ये देखो, सभी 0 से ग्रेटर, यहाँ पे चेक करो, सॉरी 0 से ग्रेटर कह रहा हूँ, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी? 1, बट लेस देन 2, तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। क्योंकि यहाँ पे इक्वल क्यों लगा है और यहाँ क्यों नहीं लगा है? क्योंकि x की वैल्यू जब इक्वल टू 1 होगी तब भी आउटपुट 1 आएगा। ध्यान से चेक करो, जब x की वैल्यू कितनी थी? 1, तो आउटपुट 0 नहीं आया था, आउटपुट क्या आया था? 1। और x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो हर बार 1 1 1 1 1 आता चला गया। लेकिन जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? ओपन सर्कल करना पड़ेगा। x की वैल्यू 2 पे आंसर 2 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2, क्योंकि खुद ही एक इंटीजर है, तो 2 पे फिर से क्या आ जाएगा? 2। इस तरीके से आपका ग्राफ चलता रहेगा, तो आप दिमाग लगा लोगे। ठीक है, क्या नेक्स्ट वाला इंटरवल कैसे चलेगा कि x की वैल्यू अगर इक्वल टू 2 होगी तो आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 पे 2 आ गया, तिरछा तो नहीं भाग रहा है। ठीक, और 2 से बड़ी अगर x की कोई भी वैल्यू लोगे, यहाँ इक्वल टू नहीं लगना चाहिए, मैंने गलती से यहाँ इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, तो 3 तक, जब तक आप 3 तक नहीं पहुँचोगे, यानी कि 2.9999 तक इसका आंसर क्या आता रहेगा? 2 ही आता रहेगा। ठीक, तो ये इस तरीके से चलेगा, और 3 पे हम इसको यहाँ ओपन इंटरवल कर देंगे, मतलब x = 3 पे आंसर 2 नहीं आता है, आंसर क्या आता है? 3, तो ये जंप करके ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से सीढ़ियों के तरीके से ये ग्राफ
चलता रहेगा, ठीक है, ये ऐसे करके चलेगा और x इज इक्वल टू 4 पे 3 नहीं मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आप अपनी एनसीईआरटी में करेक्शन करिएगा। यहाँ एंड पे इन्होंने डार्क नहीं किया, एंड पे आपको डार्क क्लोज सर्कल करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल पाए क्या यहाँ ओपन हो जाएगा, मतलब 5 पे 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 5, वो ऊपर आएगा, मैं नहीं बना रहा हूँ, अब आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये वाले एंड पे आप अपनी एनसीईआरटी में करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, ऐसे सर्कल एंड पे बना लीजिए लेफ्ट साइड में। हम कहना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 3 पे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पे 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। अब इधर की प्लॉटिंग करते हैं, नेगेटिव साइड की। तो नेगेटिव साइड की अगर हम प्लॉटिंग करें स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि वो प्लॉटिंग कैसी आती है, और एनसीईआरटी में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखो, नेगेटिव वाले में थोड़ी सी सावधानी बच्चों रखनी है। कैसे रखनी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए क्या, कि नंबर लाइन पे ध्यान से चेक करिए, नंबर लाइन पे बच्चों आपको ये नॉलेज होना चाहिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, ठीक। सुनो, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या कि अगर मैं इसमें इनपुट कितना डालूँ, इनपुट अगर मैं इसमें कितना डालूँ, लेट अस से x की वैल्यू मैंने ले ली -0.1, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ व्हाट, -0.1। अब मुझे बताओ -0.1 क्या एक इंटीजर है, नहीं, तो आप इससे लेस देन इंटीजर चेक करोगे, क्या करोगे, लेस देन। अब सुनो बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि -0.1 बताओ आएगा कहाँ, 0 के लेफ्ट में आएगा, यहाँ कहीं आएगा -0.1, तो -0.1 से जो लेस इंटीजर होगा ना वो उसके लेफ्ट में आएगा, समझ में, वो उसके लेफ्ट में आएगा। तो इसके भाई लेफ्ट में जाते होगा आप, क्वांटिटी छोटी होती चली जाती है ना नंबर लाइन पे, अरे माइनस में नंबर जो बड़े होते हैं वो छोटे ही तो होते हैं, ठीक। तो आप इससे लेस देन इंटीजर चेक करो, -0.1 से लेस देन, जस्ट लेस देन इंटीजर क्या है, -1 ही तो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा, बस समझ में, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, x इज इक्वल टू 0 पे तो 0 आता था, लेकिन 0 के लेफ्ट में अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे, -0.1 पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये सपोज -1 हमने इधर लिख दिया, -2, -3, -2 हमने इधर लिख दिया, और -3 हमने इधर लिख दिया, -4 हमने इधर लिख दिया। हाँ, तो x इज इक्वल्स टू क्या रखा था हमने, -0.1, तो -0.1 पे क्या आ गया, -1 आ गया, -0.1 पे क्या आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ पे हम डार्क करेंगे, और -1 पे हम यहाँ क्या कर देंगे, ओपन सर्कल। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 आया था, -1 थोड़ी ना आया था, और ना ही 1 आया था, ठीक है। तो 1 को अगर आपको ओपन करके दिखाना हो दिखा दो, बट कोई दिखाने की ऐसी ज़रूरत नहीं, ऊपर हमने आपको डिस्कस कर लिया। अब बताओ f ऑफ -0.2 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.2, आंसर क्या आएगा बताओ, -0.2 तो इंटीजर नहीं, तो इससे लेस देन इंटीजर, तो -0.2 से लेस देन चेक करो, -0.2 से लेस देन इंटीजर क्या होता है, -2 ही तो होता है, नंबर लाइन पे जाके चेक करो, यहाँ पे सॉरी फिर से -1 आएगा, मैंने देखा नहीं, सॉरी मेरे दिमाग में -1.2 आ गया, -0.2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, -0.2 से लेस देन इंटीजर -1 होता है, तो -0.2 पे भी क्या आ गया, -1 हो गया, -0.3 पे -1, -0.4 पे -1, -1 पे कितना आएगा, -1 पे बच्चों क्या आएगा, अगर हमने -1 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, ये तो खुद ही एक इंटीजर है, तो आंसर -1 आ जाएगा, ठीक। यानी कि जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चली, ध्यान से चेक करिए, जब x की वैल्यू चली लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है, सॉरी ये x इज इक्वल टू -1 पे भी 1, और -1 से लेके 0 के बीच में, -1 से लेके 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे, हर बार आंसर कितना आता है, -1, ठीक है। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, ऐसे दिखाएंगे, और यहाँ पे हम डार्क करेंगे, क्यों, x इज इक्वल टू -1 पे आंसर क्या है, -1। अब आगे बढ़ते हैं, जब x की वैल्यू किससे बड़ी हो, -0 से छोटी और -1 से बड़ी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 से छोटा, -1 से लेस, और ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, -2। अब देखो -1 हमने यहाँ इक्वल नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि -1 ऊपर ही कवर हो चुका है, -1 पे कितना आया था, 1, अब -1 से छोटी वैल्यू लो, यानी कि यहाँ पे कुछ लो, यानी कि -1.2 लो, तो f ऑफ -1.2 अगर हमने लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2, ये इंटीजर तो है नहीं, तो इससे लेस देन इंटीजर, हाँ भाई -1.2 यहाँ कहीं आता है, तो इससे लेस देन इंटीजर क्या होगा, -2, तो अब -2 आता रहेगा, चाहे आप -1.2 लो, 1.3 लो, -1.5 लो, हर बार क्या आता रहेगा, -2 आता रहेगा आंसर, ये -2। तो -1 पे -1 था, -1.2 पे कितना आया आंसर, 2 आ गया,
और यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -1 पे क्या था, -1 था, -2 तो नहीं था, लेकिन -1.2 पे -2 है। ठीक, इसी तरीके से -1.3 पे -1.3 पे -2 होगा। ध्यान से चेक करो, f ऑफ -1.3 पे भी तो क्या होगा, -2 ही तो होगा, क्योंकि -1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, -2 है। इस तरीके से करते करते f ऑफ -2 पे भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 क्या होगा, -2 ही होगा। तो करते 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 x की वैल्यू जब -2 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये ओपन सर्कल है, ये कहना चाहते हैं -1 पे -1 आता है, -2 नहीं आता है, बात समझे। और यहाँ डार्क कर दिया, मतलब x -2 पे क्या आएगा, -2। अब इसी तरीके से आपका यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा और ये ऐसे चलेगा, और x -3 पे -3 आएगा, तो यहाँ हम डार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और यहाँ 4 के सामने हम ओपन कर देंगे। क्यों? क्योंकि x -3 पे -3 आता था, -4 नहीं आता था। जैसे ही -3 के लेफ्ट में कोई नंबर रखोगे, जैसे कि f ऑफ -3.2 आप रखोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4, क्योंकि -3.2 से जस्ट लेस देन इंटीजर क्या है, 4 है। तो -3.2 पे या -3.1 पे आंसर क्या आएगा आपका, 4 आएगा। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, और -4 पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सही, हाँ। तो ये सीढ़ियों की तरह चलता जाता है। ध्यान से करिए, अगर आप ऐसे चलोगे तो यहाँ पे एंड होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। x = 0 पे 0 था, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन, एंड सो ऑन टू। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है।